आज आप लोगों को एक नया टॉपिक हम करवाना चाहेंगे जो किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो और या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, इस सब के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक को प्रत्येक वर्ष अल्टरनेट करके एक वर्ष छोड़ करके एक वर्ष छोड़ करके दूसरे वर्ष इस टॉपिक को प्रायः पूछा जाता है और 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आपसे पूछेंगे साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके सिद्धांत को लिखें। सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल को लिखें। उसके बाद पूछा जाएगा जो इसको बनाया कैसे जाता है, डेट मीन्स बनावट, कंस्ट्रक्शन। तो स्वाभाविक है इसमें फिगर होगा बाबू। और फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा क्रिया विधि, ये काम कैसे करता है, यानी कि वर्किंग रूल। ये वर्किंग रूल आपसे पूछा जाएगा। और फिर इसका एक होगा उपयोग। इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, यूजेज। ये सभी बातों को देखना होता है और इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में पूछेगा। खास करके यदि बिहार बोर्ड की बात की जाए तो बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल, मतलब एक साल को छोड़कर दूसरे साल को छोड़ तीसरे साल को छोड़ करके चौथे साल, एक साल अल्टरनेट करके इस क्वेश्चन को प्रायः पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आपका रहेगा साइक्लोट्रॉन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत, बनावट और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। इतना ही रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द साइक्लोट्रॉन, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग रूल विथ फिगर। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। नहीं, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन कैसे बनता है, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप एक बात बताता हूं मैं, आयन की बात सुने होंगे। आयन दैट मीन्स चार्ज, ION आयन दैट मीन्स चार्ज। और आप लोग जानते हैं कि आयन 2 प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है ऋण आयन, एक होता है ऋण आयन, हो ना। मतलब इसको हम लोग निगेटिव आयन भी कहते हैं। और एक होता है धनायन, धनायन जिसको कि हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आयन। ऋण आयन में एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। सोडियम, सोडियम में तो प्लस होता है, नहीं, क्लोरीन Cl का माइनस। ये सभी ऋण आयन है, निगेटिव आयन्स हैं। लेकिन यदि पॉजिटिव आयन्स की बात किया जाए तो सबसे पहले प्रोटॉन। प्रोटॉन जो एक चार्ज पार्टिकल्स है वो धनायन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल, ओके। इसमें आप बीटा पार्टिकल की भी चर्चा कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर आ गया कौन चीज, एल्फा पार्टिकल। उसके बाद एक होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इसी तरह से और भी पॉजिटिव आयंस होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस आर फाउंड इन आवर नेचर। हमारे प्रकृति में ढेर सारे पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, कुछ एग्जांपल्स मेरे पास हैं, जैसे प्रोटॉन, एल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, सोडियम प्लस, है ना,
सोडियम प्लस इसके आयन, तो ये सभी जो ऋण धन आयन है, तो मुझे मतलब आज के टॉपिक में है किससे, धनायन से, पॉजिटिव आयन से। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं हमें मतलब है उससे। तो जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे आप लोग, जब आधुनिक भौतिकी हम लोग पढ़ेंगे, तो आधुनिक भौतिकी में कुछ जो वर्क करना पड़ता है, कुछ जो वर्क करना पड़ता है, उसमें आप लोगों को हाई एनर्जी वाले पॉजिटिव आयन की आवश्यकता पड़ेगी। हाई एनर्जी वाले पॉजिटिव आयन को त्वरित करने की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सीलरेटेड करने की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? ये जो प्रोटॉन है इसमें उच्च ऊर्जा होनी चाहिए, और उच्च ऊर्जा लेवल पर उसको क्या करना है, त्वरित करवाना। त्वरित करवाने का मतलब समझते हैं, वेग बढ़ाना, वेग को बढ़ाना या घटाना। वेग को बढ़ाने को हम लोग त्वरण कहते हैं, जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो मतलब प्रोटॉन का वेग जो है बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता जब होगी, अल्फा पार्टिकल के वेग को अत्यंत अधिक बढ़ाने की जब आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कोई भी धनात्मक आयन ले लीजिए आप लोग, उसको आप लोगों को जब उच्च वेग पर भेजने की आवश्यकता पड़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी लेवल पर जो है उसको त्वरित करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको त्वरित करने वाला कोई न कोई डिवाइस होना चाहिए ना। नहीं, जैसे मोटरसाइकिल के वेग को हम बढ़ाते हैं तो उसमें एक्सीलेटर लगल रहता है, उसको घुमाते हैं, उसका वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो एक डिवाइस है मोटरसाइकिल में जो मोटरसाइकिल के वेग को बढ़ा देता है। उसी तरह से प्रत्येक व्हीकल्स में एक्सीलेटर लगे होते हैं जो क्या करता है, उसके वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। उसी तरह से जिस वक्त हमको प्रोटॉन को त्वरित करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिस वक्त अल्फा में अत्यधिक वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, उच्च वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए भी एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है। उसी डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। उसी डिवाइस का नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। मतलब साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, पॉजिटिव आयंस को, पॉजिटिव आयंस में प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे नेचर में अवेलेबल हैं। इन पार्टिकल्स को क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर पर त्वरित करवाने का काम, उच्च ऊर्जा स्तर पर क्या करता है, त्वरित करवाने का काम करता है। और इसका मैक्सिमम जो यूज होता है वो मॉडर्न फिजिक्स में होता है। मॉडर्न फिजिक्स में ही इसका प्रायः हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं, यूज किया करते हैं। तो बात समझ में आ गई। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक विद्युतीय उपकरण है जो क्या करता है, धनायन को, पॉजिटिव आयन को उच्च ऊर्जा स्तर पर, हाई एनर्जी लेवल पर क्या करता है, त्वरित करवाने का कार्य करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का सिंपल परिभाषा हो गया, साइक्लोट्रॉन एक वैसा विद्युतीय उपकरण है जो धनात्मक आयन को, धनात्मक आयन जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि को उच्च ऊर्जा स्तर पर क्या करता है, त्वरित करवाने का कार्य करता है। तो ऐसे ही उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। डेट्स ऑल। हाँ, साइक्लोट्रॉन का जो निर्माण है दो साइंटिस्ट ने मिलकर के किया था, समझ गए। एक था E.M. लॉरेंस, एक साइंटिस्ट ये है, और एक दूसरा साइंटिस्ट है लिविंगस्टोन, समझ गए। ये दो साइंटिस्ट ने मिल करके इस डिवाइस का निर्माण किया था, साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया था। आर यू श्योर? कोई दिक्कत, बात समझ में आई? तो चलिए इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिखेंगे, इसका डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग जल्दी से।
कोई सा विद्युतीय उपकरण, कोई सा विद्युतीय उपकरण जो, कोई सा विद्युतीय उपकरण जो किसी धनायन, किसी धनायन जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि को उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर पर त्वरित, मतलब एक्सीलरेटेड, करवा देता है, एक्सीलरेटेड करवा देता है, उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं, उसे साइक्लोट्रॉन, उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो ये साइक्लोट्रॉन का डिफिनीशन हो गया, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। उसके बाद इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण, हाँ क्या बोले, E.M. लॉरेंस, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, एंड लिविंगस्टोन ने मिलकर किया, ने मिलकर किया। इस तरह से आप लोग समझ गए कि कोई भी धनायन है, यदि आप उसको त्वरित करवाना चाहते हैं उच्च एनर्जी लेवल पर, तो उसके लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करना है उस डिवाइस को ही हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन कहेंगे। आप इसके डिफिनीशन को लिख जाइए। डिफिनीशन के बाद के स्टेप में हम चलते हैं, तो इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, हम लोग इस बात की चर्चा अभी करेंगे, समझे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। आप लोगों को मैंने बताया था, प्रीवियस एक टॉपिक था हमारा, कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करती है तो उसका गति पथ कैसा होता है, उसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। याद होगा आप लोगों को कि क्रॉस के माध्यम से मैंने चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किया था, क्रॉस के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किया था। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, क्रॉस के द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किए थे, और हम बोले थे यहाँ पर कोई आवेश है Q नॉट, और ये जो है V वेलोसिटी के साथ इसमें परपेंडिकुलरली प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। तो क्या होता है कि इस पर जो है बल कार्य करता है, और ये जो है
सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है, बताया था मैंने। और यहाँ पर जो बल की जो दिशा होती है वो त्रिज्यतः केंद्र की ओर, बल की जो दिशा होती है त्रिज्यतः केंद्र की ओर होती है। और ये जो आपका सर्किल बनेगा, ठीक है, ये जो आपका सर्किल बनेगा, तो इस सर्किल का जो रेडियस है उस रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। यहाँ से एक फॉर्मूला बताया था कि जो इसको घूमने के लिए चाहिए अभी केंद्रीय बल mv²/r, और यहाँ पर जो बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं Q0 साइन 90 डिग्री हो जाता है, तो वो क्लियर है। यहाँ से एक वेलोसिटी और एक वेलोसिटी यहाँ से रिलीज हो जाता है, कट जाता है दोनों। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी mv इज इक्वल टू Q0 यहाँ से आप जो भी निकालना चाहेंगे निकल जाएगा। वेलोसिटी चाहिए वो भी निकल जाएगा, त्रिज्या चाहिए रेडियस तो वो भी निकल जाएगा। इसी सिद्धांत पर हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का निर्माण। किस सिद्धांत पर कि जब कोई आवेशित कण किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो वह वृत्ताकार पथ पर बढ़ते हुए त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति करने लगती, बढ़ते हुए त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, गति करने लगती है। और इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हम लोग किसका निर्माण करते हैं, साइक्लोट्रॉन का। लिख लीजिए इसको भी आप। जब यहाँ लिखेंगे साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब कोई आवेशित कण किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलने लगती है। आप इस बातों को नोट कर लीजिए। तो दो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, एक मैंने बताया कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, और दूसरा मैंने बताया कि साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिंपली यहाँ से क्लियर हो गया कि कोई भी धनात्मक कण को, कोई भी धनावेश को यदि त्वरित करवाने का काम करना है उच्च ऊर्जा स्तर पर, तो हम लोग इस डिवाइस का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब इसको किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रख देते हैं, ठीक है, गति करवाते हैं, तो उस कण का जो गति पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है। और वह भी जो वृत्ताकार होता है वो क्या होता है कि जो बढ़ते हुए त्रिज्या पर वो चलना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। आर यू श्योर? तो मैं इसी बात की चर्चा भी करना चाहूँगा। अब देखिए कि ये क्या है, ये सिद्धांत हो गया। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो बनावट में आपको चित्र की भी चर्चा करनी पड़ेगी, सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए
अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बनावट की कि समरूप चुंबकीय कि साइक्लोट्रॉन का निर्माण कैसे किया जाता है। E.M. लॉरेंस और लिविंगस्टोन ये दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके जो साइक्लोट्रॉन का निर्माण कराया, वो कैसे निर्माण कराया था, हम लोग इसी बात की चर्चा अभी करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं साइक्लोट्रॉन के बनावट। नोट कीजिएगा आप लोग, बनावट जिसको कि हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, साइक्लोट्रॉन को बनाया कैसे, हम लोग इसी बात की चर्चा। देखिए होता क्या है कि 2D आकार का धातु का इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया जाता है। इसके निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, आप लोग जाता देखे हैं, जाता ये क्या होता है? हम लोगों के गांव में जो है इस तरह से एक नीचे में चक्री होता था, फिर इसके ऊपर पर एक वो चक्री होता था और इसके बीच में जो है वो छेदा होता था, उसमें किल्ला लगा हुआ होता था, फिर उसमें इस तरह से हथरा लगा हुआ रहता था और उसको चला चला करके माँ दादी वगैरह दाल को पिसा करती है ना। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम जो है साइक्लोट्रॉन में भी है। मैं इसी को समझाने का प्रयास करता हूँ। जिस तरह से जैसे दाल को हम लोग यहाँ डालते थे और जब चक्री को घुमाते थे कि ये दाल घूमते हुए पिसाते हुए घूमते हुए पिसाते हुए, देख रहे हैं, घूमते हुए पिसाते हुए घूमते हुए पिसाते हुए यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देते। सेम प्रोसेस साइक्लोट्रॉन में, सिर्फ इसको समझना, समझ गए। जैसे दाल को हम लोग जहाँ पर रहता था वो किल्ला वहाँ डालते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को डाल देंगे। वहाँ पर दाल को डालते थे माँ और हमारी दादी जो होती थी दाल को डालती थी, और हम लोग जो है साइक्लोट्रॉन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को डालेंगे और वो हथरा को पूरा घुमाती थी, तब वो जो है बाहर निकलता था दाल पिसा पिसा करके, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा नहीं घुमाएंगे, आधा घुमाएंगे इस तरीके से, और जब आधा घुमाएंगे इन दिस कंडीशन ऑल्सो क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है वो यहाँ से घूमना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे वो घूमेगा वैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो खिड़की छोड़ देंगे और उस खिड़की से जब वो निकलेगा उसका जो त्वरण है काफ़ी उच्च होगा। हम लोग एकदम सेम जो गांव में चक्री होता था हमारे गांव में, आपके गांव में, चक्री के तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है, समझ गए। सिर्फ को समझने की बात है। आप लोग देखते थे जाता में एगो नीचे से रहता था पत्थर गोल वाला और एगो ऊपर से रहता था पत्थर, और दोनों के बीच में दाल पिसा जाता था, समझ गए। अब आप क्या समझिए कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिला करके एक चक्री, ऊपर वाला और नीचे वाला, जैसे इतना बड़ा चक्री है सपोज, ओके, इतना बड़ा सा चक्री है, तो एक चक्री की मोटाई इतनी, फिर दूसरे चक्री की मोटाई इतनी। अब एक बात करो, जाता बनाने के लिए इतना बड़ा सा एगो चक्री ले आओ जिसकी मोटाई इतना, गौर करना, इतना बड़ा सा चक्री एक ले आओ और उसकी मोटाई इतना है, फिर उसको बीच से काट करके हम लोग दो चक्री बना सकते हैं। बीच से काट करके वो ऊपर वाला चक्री और एगो नीचे वाला चक्री, और फिर उसके बीच में क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, वही इतना बड़ा चक्री जो है ले आते हैं और इतना मोटा ले आते हैं। एक बात गौर करना, वो चक्री जो होता है वो पत्थर का बना हुआ होता है और वो अंदर से सॉलिड होता है, अंदर से उसमें गुद्दा रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो चक्री प्रयोग करेंगे वो धातु का बना हुआ होगा। अरे बक्सा बनाता है ना, जो तीन उन वाला बक्सा नहीं बनाता है ठठेरी गली में, समझ गए, उसको कहना कि वो धातु का, जैसे तांबा का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, एगो हमको गोल वाला बक्सा बना दीजिए। वोडाफोन वगैरह का जो प्रचार आता है, एयरटेल का प्रचार आता है, आप लोग देखते होंगे दुकान के सामने लटका हुआ रहता है गोल जैसा,
और उसमें लाइट जलते रहता है, अंदर से खोखला रहता है नहीं रहता है, इस गोल जैसा जो है लटका हुआ रहता है, इतना मोटा भी रहता है नहीं रहता है। और एकदम सेम वही चीज ले लो, लेकिन वो बना होना चाहिए कौन सी का, धातु का, मेटल का बना हुआ होना चाहिए, और वो अंदर से बिल्कुल क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। तो जब जाता बनाते थे तो उसको बीच से काटते थे, लेकिन जब इसको बनाएंगे, साइक्लोट्रॉन बनाएंगे, तब उसको बीच से नहीं काटेंगे, तब उसको यहाँ से काटेंगे। देखिए ज्यों ही यहाँ से हम लोग काटेंगे, ये 2 टुकड़ा में बट जाएगा जी, ये नहीं बट जाएगा 2 टुकड़ा में, और ये जो 2 टुकड़ा में बट जाएगा, देखिए डी शेप का 2 गो चैम्बर बन जाएगा, पहला डी शेप, दूसरा डी शेप। आप इसको D1 कह सकते हैं, इसको आप D2 कह सकते हैं। डी आकार का नहीं है, हाँ, इसमें मोटाई भी तो होगी कुछ, नहीं है मोटाई, अरे चैम्बर जो है आपका मोटा भी ना है, नहीं है मोटा, इस तरीके से इसको दिखाने का प्रयास करें, कुछ दिख रहा है क्लियर, और इसको जो है इस तरीके से हम लोग दिखाने का प्रयास करें। कुछ मोटाई दिख रही है, लग रहा है कि मोटा है वो। ये 2 डी शेप हम लोग ले लेते हैं, तो एकदम क्या मैंने पहला काम क्या किया कि धातु का डी आकार का 2 निर्वातित चैम्बर मैंने लिया, 2 इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया जो अंदर से निर्वात है, अंदर से खोखला। ओके श्योर। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे जाता के बीच में किल्ला गाड़ते थे ना हम लोग, ये तो बोर्ड पर ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग एकदम ये ऐसे रखे हुए हैं, एक डी इधर से, दूसरा डी इधर से, एक डी यदि आप इसको मान लो, दूसरा डी इसको मान लो, तो दोनों के बीच में कुछ का गैप है, देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों के बीच में कुछ का गैप है, दोनों एक दूसरे के समांतर, हम लोग इसको ऐसे करके रख देते हैं। अब यहाँ जो बीच का जो हमारा गैप है, इस बीच के गैप में एगो धातु का तार लगा देते हैं, जो मजबूत तार हो, धातु का। यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एक धातु का मोटा वाला तार लगा देते हैं। हम लोग किल्ला लगाते थे लकड़ी का, जाता में लगाते थे यहाँ पर ही किल्ला, हम लोग यहाँ किल्ला के जगह पर क्या डालेंगे, तार डालेंगे जो विद्युत का सुचालक होगा। और ये तार देखिए इस पार से उस पार निकला हुआ है निकला हुआ, आर पार है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना होगा। क्या पैदा करना होगा, क्योंकि हम लोग बताए हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगी वो, तो चुंबकीय क्षेत्र तो चाहिए ना, तो चुंबकीय क्षेत्र लाएंगे कहाँ से हम, इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग एक मैग्नेट लगा देंगे। देख लीजिए ये मैग्नेट हो गया, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक मैग्नेट लगा देंगे, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट। ओके, आप इसको यदि नॉर्थ पोल कहते हैं तो ये मैग्नेट का क्या होगा, साउथ। ओके, ऊपर भी मैग्नेट, नीचे भी मैग्नेट, ऊपर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, नीचे मैग्नेट का साउथ पोल। तो स्वाभाविक है कि इसके बीच में जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में डी आकार का 2 चैम्बर मैंने डाल दिया है। ओके, 2 डी आकार का जो है चैम्बर डाल दिया है। आप गेहूं दौनी करवाए हों, गेहूं जब दौनी होता है तो गेहूं जहां से गिरता है तो वहां नीचे में चलना लगा हुआ होता है, वो चलना एकदम तेजी से आगे पीछे होता है नहीं, और आगे पीछे उसमें गेहूं जो है चला करके जो भी उसका भूसा रहता है वगैरह जो कुछ रहता है, उससे गेहूं जो है छेद से गिर करके आपके बोरा में या टीन में गेहूं चला जाता है, होता है ना। तो वो आगे पीछे जो होता है डेट इज कॉल्ड ऑसिलेटर, उसको दोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोलक, जो आगे पीछे करने का काम करता है, आगे पीछे जो गति करती है वो करवाने वाला जो होता है उसको दोलक कहा जाता है। तो यहाँ भी एक हम लोग क्या करते हैं, दोलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दोलक, जिसको कि हम लोग ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल है, ये है उच्च आवृत्ति का दोलक।
उच्च आवृत्ति का दोलक और इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 10 पर पावर 7 हर्ट्ज। कितना तीव्र फ्रीक्वेंसी है इसको देख लो। इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में 10 पर पावर 7 बार, मतलब लगभग 10 करोड़ बार। समझ गए? ऐसे ऐसे ये जैसे ये है ना, ये आपका ये जाता है, ये ऐसे 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 ये आधा घूमेगा नहीं, ये फिर ये इस तरह से वो घूमने का प्रयास। दैट्स ऑल। तो यही कंस्ट्रक्शन है। हाँ, और उसके बाहर जो निकलेंगे त्वरित आवेश, तो निकलने के लिए वो यहाँ पर खिड़की बना देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विंडो। क्या कहते हैं? विंडो। ये तो हो गया आपका मैग्नेट। ऊपर वाला भी क्या हो गया आपका? मैग्नेट, जिसको चुंबक कहते हैं। और ये हो गया डी आकार का निर्वातित चैम्बर। डी आकार का निर्वातित चैम्बर। बस इतना सारा काम। ओके। हाँ, 1 मिनट। ये जो ऑसिलेटर है वो एक काम और करता है, उस बात को भी याद रखना। समझ गए? ये ऑसिलेटर जो है वो क्या करता है, इसमें चुंबकीय, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है हमारा नहीं, और यहाँ जो है ये विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा चुंबक, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो दोलक होगा वो विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और वो कैसे पैदा करेगा, सो बेटा ध्यान देना। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। एक तरफ धनात्मक क्षेत्र पैदा करेगा और एक तरफ ऋणात्मक क्षेत्र पैदा करेगा। फिर क्या होगा, अपना पाला बदल लेगा, ये माइनस और ये प्लस, फिर ये प्लस और ये, फिर ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, बदलते रहेगा। और 1 सेकेंड में कितना बार बदलेगा? 10 पर पावर 7 बार बदलेगा। कितना तेजी से बदलेगा सोच लो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में, इस पर प्लस, इस पर माइनस, फिर इस पर प्लस, इस पर माइनस, फिर इस पर प्लस, फिर इस पर माइनस। नहीं, बारी बारी से वो क्या करेगा, अपना नेचर जो है चेंज कर देगा। समझ गए? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो ऑसिलेटर को लगाते हैं, दोलक को। दैट्स ऑल। तो बनावट में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या करना है। डी आकार वाले लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आप लोग। डी आकार वाले धातु के 2 निर्वातित चैम्बर को किनारे से एक दूसरे के समांतर कुछ गैप में रखा जाता है। इसके बाद इस पॉइंट को आप लोग एस कर दीजिए, सोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद धातु के एक मजबूत तार को चैम्बर के बीच से आर पार निकाला जाता है तथा
मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए चुंबक को भी लगाया जाता है। अब चैम्बर को क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति वाले दोलक से जोड़ देते हैं। अब दोनों चैम्बर को उच्च आवृत्ति वाले दोलक से जोड़ दिया जाता है। That's all। तो ये बनावट की बात हो गई, ये बनावट की बात हो गई। इस तरह से हम लोग साइक्लोट्रॉन का निर्माण करें। तो बच्चों, अब क्या करना है आपको कि वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को भी नोट करना है, और डायग्राम को नोट करने के बाद उसके बनावट में लिखना भी कुछ बात। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे आपको मैंने बताया कि जाता के सहायता से दाल वगैरह पीसा जाता है। जाता के सहायता से, ध्यान देंगे इधर, जाता के सहायता से दाल वगैरह पीसा जाता है चक्री घुमा कर। सोर्स मतलब दाल को डालते कहाँ हैं हम लोग, स्रोत कहाँ होता है दाल का, कहाँ पर, जहाँ पर किल्ला रहता है सेंटर पर, एक मुट्ठी दाल लेकर के सेंटर पर डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, चक्री को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, चक्री को घुमाते हैं। ठीक उसी तरह इसमें सोर्स कहाँ है, किल्ला कहाँ है, एस पर है। तो वहाँ दाल को पीसना था तो दाल को डालते थे, लेकिन यहाँ साइक्लोट्रॉन है तो साइक्लोट्रॉन में जो भी धनात्मक आयन होंगे उसको हम लोग त्वरित करवाने का काम करना है। उसको क्या करना है, त्वरित करवाने का काम करना है। तो जो भी धनात्मक आयन होगा, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा कण हो, चाहे और अन्य कोई पॉजिटिव आयन हो, उसको हम लोग यहाँ डालेंगे। कहाँ पर डालेंगे, एस पर। कहाँ पर डालेंगे, एस पर। और यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन, सपोज कीजिए ये आयन, ये आपका पॉजिटिव आयन। ये ऑसिलेटर का क्या काम है, एक चैम्बर को प्लस करना, दूसरे चैम्बर को माइनस करना। देखिए पहले ये चैम्बर आपका माइनस में है और ये चैम्बर क्या है, प्लस में। ये चैम्बर माइनस में है और ये चैम्बर क्या है, प्लस में। और यहां पर आपने इसको सिर्फ डाला, किसको, धनात्मक आयन को। आप जरा अपना दिमाग लगाइए, ये धनात्मक आयन किस चैम्बर में ढुकेगा, D1 चैम्बर में ढुकेगा कि D2 चैम्बर में ढुकेगा? D1। क्यों D1 में ढुकेगा, ये धन आवेश है, ठीक है, ये तो विकर्षित करने का काम करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा। देखिए अब ये रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ये होगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये डायरेक्शन होगा, यानी कि दो फोर्स तो इस पर लगा। और जब फोर्स लगेगा, आप लोगों को न्यूटन का प्रथम गति नियम और द्वितीय गति नियम याद है? नहीं, वो तृतीय गति नियम। पहला गति नियम है कि जब किसी वस्तु पर F नेट 0 तो A बराबर 0, बल 0 तो त्वरण 0, बल 0 नहीं होगा तो त्वरण भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ तो बल 0 नहीं है, बल लग रहा है इस पर, आकर्षण बल भी लग रहा है और विकर्षण बल भी लग रहा है, तो निश्चित उसमें क्या पैदा होगा, त्वरण। और फॉर्मूला आप लोगों को पता है, F बराबर ma। कितना त्वरण पैदा होगा, है ना, A बराबर F बट्टा m, इतना त्वरण पैदा हो जाएगा। और जो ही ये त्वरण पैदा होगा तो किस चैम्बर में ढुक गया है, किस चैम्बर में ढुक गया, चैम्बर D में ढुक गया। अब गौर कीजिएगा, चैम्बर D में पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है,
दोनों चैम्बर मैग्नेटिक फील्ड में है नहीं। और आप लोग जानते हैं कोई भी आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है उसका पथ वृत्तीय हो जाता है ना। ये क्या करेगा, यहां से तो ढुकेगा इसमें, लेकिन इसका रास्ता कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये मुड़ जाएगा। अब देखिए ओसिलेटर क्या करता है, चालाकी करता है, खट से पाला बदल देता है। ये कर लिया पॉजिटिव और इसको कर दिया नेगेटिव। अब देखिए D1 चैम्बर आपका पॉजिटिव हो चुका है, अब उसमें चल जाएगा और D2 चैम्बर नेगेटिव हो गया, तो D1 अपने में से इसको भगाना चाहेगा, भागो, रिपेल हो जाएगा, और ये बुलाना चाहेगा D2, बस ये जो है झटाक से इसमें जाकर के ढुक जाता है। देखिए त्रिज्या कुछ बढ़ गई, पूरा सर्कल जो ही यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा त्रिज्या बढ़ेगा, और फिर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, देख लीजिए फिर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो ही ये मैग्नेटिक फील्ड है ये फिर उसको कहेगा चलो वृत्ताकार पथ पर घूमो। ओके, ऑसिलेटर फिर अपना पाला बदलेगा, फिर से ये माइनस, और फिर से ये कौन चीज प्लस। तो जो ही ये प्लस हुआ तब इसको भगाएगा इधर, फिर इस पर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, घुमा देगा इस तरीके से, और धीरे धीरे वेग बढ़ता जाएगा इससे, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है तो वेग भी बढ़ रही है। फिर वही काम फिर निकल करके इसमें चला जाएगा, और ये प्रोसेस जो है अनवरत जारी रहेगा, नहीं जारी रहेगा, ये काम देखिए लगातार जारी रहेगा, और ये जो कण है घूमते रहेगा घूमते रहेगा, और ये जो आपका खिड़की है इससे बाहर निकल जाएगा, और जब ये बाहर निकलेगा इसकी आवृत्ति अत्यंत उच्च होगी, समझे आप। इसको उम्मीद है नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूं कंस्ट्रक्शन को, और बनावट को मैंने समझा दिया आप लोगों को। गौर कीजिए, मैंने आप लोगों से कहा कि ये खिड़की से इस तरह से बाहर निकल जाएगी नहीं, और ये क्या होगा, टारगेट होगा, ये जो है आपका टारगेट होगा, जहां से आप लोगों को ये चाहिए। नहीं, कुछ भी मैंने नहीं किया, धनात्मक आवेश को एस पर डाला, ऑसिलेटर इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, बस चार्ज इसमें ढुक गया, मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण अर्धवृत्त पर घूम गया, फिर ये प्लस फिर ये माइनस, और इस तरह से काम जो है पूरा का पूरा होता रहा, और अंत में यही आवेश कहाँ से निकल गया, विंडो यानी खिड़की से होकर के बाहर निकल गया, और आपको त्वरित आवेश भी तो चाहिए था। और इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो था mv²/r बराबर Q0 v, और कौन चीज v, तो यहाँ से v से v कैंसिल हो गया, तो mv = Q0 v r, तो यहाँ से जो r बराबर निकला था वो mv/Q0 × v निकला था। ओके, यही से हम लोग निकाले थे टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। क्या निकाले थे, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकाले थे t के लिए, तो वो आया था 2πr/v, तो 2πr का मतलब ये हो गया था mv/Q0 v, और बट्टे v तो है, v से v कैंसिल, तो t बराबर आ गया था 2πm/Q0 v, ये इसका टाइम पीरियड होता है। और यहीं से हम लोग फ्रीक्वेंसी की चर्चा किए थे, ये आया था 1/t, f = 1/t है, 2πm/Q0 v, Q0 चला गया ऊपर, v चला गया ऊपर, तो 2πm इसकी फ्रीक्वेंसी ये निकली, दैट्स ऑल। तो यही आपका साइक्लोट्रॉन है। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद नहीं विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा, अच्छा तरह से समझ में आया होगा, और यदि इतना काम आप लोग एग्जामिनेशन में कर देते हैं तो 5 नंबर आप लोगों को मिलने तय है।
आज इतना ही। अगला टॉपिक हमारा बायो सावर्ट का नियम होने वाला है और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।